Hello dear students, we are back with the lectures. Now your exams has got over, maybe you have done it well. Now papers have come to me, I have not checked it, but I will check. Let me hope that your paper was very easy for you. Now you have got understood the pattern of the paper, how it will be. The terminal also will be then same in 100 marks. Okay. Now we will start with the new lesson जिसका नाम है फुदकू मेंढक. पार्ट नंबर 6 जिसका नाम है फुदकू मेंढक. मेंढक मतलब सब क्या होता है आपको पता ही होगा. मेंढक यानी फ्रॉग. फ्रॉग सबने देखा है बारिशों के सीजन में. जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें फ्रॉग्स नजर आ ही जाते हैं. तो वैसे ही एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम नीलू है और एक छोटा सा मेंढक है जिसका नाम फुदकू है. तो उन दोनों की ही ये कहानी है. तो देखते हैं इस कहानी में क्या है. पार्ट नंबर 6 फुदकू मेंढक. नीलू घर से निकला तो रास्ते में उसको फुदकू मेंढक मिला. तो जैसे ही नीलू अपने घर से निकला, बारिश के दिन होंगे, और नीलू अपने घर से निकला तो देखा कि रास्ते में उसे कौन मिला. एक फुदकू मेंढक था. एक गड्ढे में पड़ा, गर्दन उचकाए टर टर कर रहा था. अब वो क्या हो गया था, फुदकू मेंढक एक गड्ढे में गिर गया था. गड्ढा यानी पिट. ऐसे जो गड्ढा होता है मिट्टी का, जैसे अंदर हमने देखे होगे जब गटर का निकालते रहते तो बड़ा से गड्ढे निकालते हैं, वैसे एक गड्ढा था और उसके अंदर फुदकू मेंढक गिर गया था और अपनी वो गर्दन उचकाए, मतलब वो अंदर था इसीलिए से अपनी गर्दन ऊपर करके टर टर की आवाज लगा रहा था. क्यों आवाज लगा रहा होगा, क्योंकि उसको हेल्प चाहिए थी, वो हेल्प मांग रहा था. क्योंकि वो उसके अंदर गिर गया तो वो बाहर नहीं निकल पा रहा था, इसके लिए वो आवाज लगा रहा था. तो नन्हे नीलू ने गड्ढे के अंदर झांक कर फुदकू मेंढक को बाहर निकाल कर रख दिया. अब नीलू एक बहुत ही अच्छा बच्चा था. उसने देखा कि एक मेंढक गिर गया है गड्ढे के अंदर और वो आवाज लगा रहा है, हेल्प के लिए आवाज लगा रहा है. तो उसने क्या किया, अंदर झांक कर देखा कि एक मेंढक है, तो उसने उसको निकाल कर बाहर रख दिया. गड्ढे से बाहर आते ही फुदकू मेंढक फुदकने लगा. फुदकू मेंढक था वो हमेशा से फुदकता था. तो हमने ना फ्रॉक जंप हम जब एक करते हैं, अपनी कॉम्पिटिशन्स होती हैं और हम लोग फ्रॉक जंप करते हैं, तब आप देखा हो कि हम भी ऐसे फ्रॉक की तरह जंप करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते, फुदकना बोलते. तो जैसे ही नीलू ने उसके गड्ढे से बाहर निकाल के रख दिया तो वो क्या करने लगा, फुदकने लगा. उसे देखकर नीलू को हंसी आ गई. अब फ्रॉग्स जैसे जिस तरह से जंप करते हैं, हम लोग भी जब कंपटीशन होता है आप लोगों को देखते हैं कि आप जंप कर रहे हैं ना, हमको भी हंसी आती है. आप लोग भी थोड़े छोटे छोटे मेंढकों की तरह जंप करते हुए जाते हैं ना, तो वैसे ही वो जंप करने लगा, जैसे फुदकने लगा. तो नीलू को उसको देखकर क्या हो गई, हंसी आ गई. हंसो मत नीलू, अभी तो मुझे दौड़ में विश्व चैंपियन बनना है. अब वो मेंढक को क्या बनना था, विश्व चैंपियन, यानी वर्ल्ड में जो चैंपियनशिप होती है तो वो चैंपियनशिप में उसको फर्स्ट आना था. तो इसीलिए वो फुदकने की प्रैक्टिस कर रहा था. वो कंपटीशन में वो पार्ट लेने वाला था, इसीलिए वो फुदकने की प्रैक्टिस कर रहा था, इसीलिए वो फुदक रहा था. तो उसने बोला कि मुझे क्या बनना है, विश्व चैंपियन बनना है, वर्ल्ड का चैंपियन बनना है. तो फुदकू मेंढक ने टर टर करते हुए कहा. टर टर करते जैसे हर एनिमल्स की अपनी एक आवाज होती है. जैसे कोयल को आपने सुना कू कू बोलती है, तो वैसे ही मेंढक की भी अपनी आवाज जो टर टर बोलता है. सुना होगा आपने, कभी रात हो, सन्नाटा हो, बिल्कुल किसी चीज की आवाज नहीं हो रही, मेंढकों की आवाज आपने सुनी होगी, तो ऐसे टर 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 आवाज आती है. तो वैसे ही फुदकू मेंढक ने टर टर करते हुए क्या बोला नीलू को कि हंसो मत नीलू, मुझे तो क्या करना है, दौड़ में विश्व चैंपियन बनना है. तो इसको कंपटीशन में पार्ट लेना था और क्या बनना था, विश्व चैंपियन बनना था. एक दिन फुदकू ने नीलू से कहा, अरे नीलू, अगर तुम मेरे साथ दौड़ो तो मुझे बड़ी मदद होगी. अभी हम जैसे कंपटीशन होती है तो हम प्रैक्टिस करने के लिए पहले कंपटीशंस के पहले कैसे करते हैं, अपने फ्रेंड को बोलते चलो तुम मेरे साथ भागो तो मेरी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी. तो वैसे ही फुदकू मेंढक ने क्या किया, नीलू से कहा कि नीलू तुम क्या करो, मेरे साथ थोड़ा सा दौड़ो ताकि मेरी क्या हो जाएगी, मदद हो जाएगी. दौड़ते समय फुदकू ने ऐसी छलांग लगाई कि नीलू के तो पसीने आ गए. अब नीलू जो था छोटा सा लड़का था, तो उसने बोला कि ये क्या मेंढक है और इसको तो मैं आसानी से हरा दूंगा. इसीलिए वो दोनों भी शर्त उन्होंने लगाई. तो जैसे शर्त शुरू हो गई, फुदकू ने ऐसी छलांग लगाई, ऐसा जंप किया कि नीलू को तो पसीने आ गए. वो डर गया, ओ माय गॉड, ये किस तरह से फुदक रहा है. उसने फुदकू को हरा तो दिया मगर देर तक हाँफता रहा. अब वो क्या हुआ, फुदकू इतने जोर से जंप कर रहा था, इतने फास्ट कर रहा था कि नीलू दौड़ 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 कर कोशिश कर रहा था कि उसको हरा दे. तो वो हरा तो दिया पर वो जोर से हाँफने लगा. हम ऐसे होता ना कि हम जब भाग भाग के थक जाते तो हम लोग हाँफने लगते हैं, तो ऐसे थक गया नीलू भी उसको हराते हराते. फिर एक दिन फुदकू ने
नीलू को पछाड़ दिया। नीलू ने फुदकू मेंढक की पीठ थपथपाकर शाबाशी दी। और इतनी रोज ऐसे वो लोग प्रैक्टिस करते थे कि नीलू और फुदकू मेंढक एक साथ शुरू करते थे और नीलू जीत जाता था। हर बार नीलू जीत जाता था, पर एक बार क्या हुआ, फुदकू मेंढक ने नीलू को हरा दिया। और नीलू को बहुत खुशी हुई कि फुदकू मेंढक ने प्रैक्टिस कर करके इतना फास्ट हो गया था कि उसने क्या कर दिया, नीलू को हरा दिया। तो उसने क्या किया, उसकी पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना यानी ऐसे शाबाशी देना। तो कभी कभी हम भी, मम्मी भी तुम्हारी, कुछ तुम होमवर्क करते हो या कुछ अच्छा काम करते हो या घर में मम्मी को हेल्प करते हो या कोई भी काम अच्छे से करते हो, तो तुम्हारी मिस या टीचर हो या मम्मी हो ऐसे बोलती है ना, शाबाश बेटे। तो वैसे ही नीलू ने भी क्या किया, फुदकू की पीठ थपथपाई और उसको शाबाशी दी। फुदकू मेंढक ने खुशी से टर टर करते हुए कहा, वो भी खुश हो गया कि नीलू ने मुझे क्या की, शाबाशी दी। मैंने मन में सोचा था कि जिस दिन तुम्हें हरा दूंगा ठीक उसी समय पंपा सरोवर की ओर कूच करूंगा। तो उसने क्या सोचा था कि वो प्रैक्टिस कर रहा था, वो क्या कर रहा था, नीलू के साथ रोज प्रैक्टिस कर रहा था। उसने मन में अपने सोच लिया था कि जिस दिन मैं नीलू को हरा दूंगा उस दिन मैं क्या करूंगा, पंपा सरोवर की तरफ कूच करूंगा। कूच करना यानी जाना। तो वो उसने सोच लिया कि पंपा सरोवर में क्या था, विश्व चैंपियन का कंपटीशन था, वहां पे कंपटीशन होने वाला था। तो अभी उसको क्या करना था, नीलू को उधर जाना, फुदकू मेंढक को क्या करना था, उधर जाना था। तो उसने नीलू को बताया कि मैंने मन में सोच लिया कि जिस दिन मैं तुमको हरा दूंगा मैं उस दिन क्या करूंगा, पंपा सरोवर की ओर कूच करूंगा। अच्छा नीलू विदा दो, अब मैं चलता हूं। तो उसने बताया कि मैं अब मेरी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है कि अब मैं तुम्हें भी हरा पा रहा हूं। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अब क्या करने वाला हूँ, पंपा सरोवर की तरफ कूच करने वाला यानी जाने वाला हूँ, ताकि मैं वहां जाकर कंपटीशन में पार्ट ले सकूं और कंपटीशन जीत सकूं। ऐसे कहकर फुदकू मेंढक ने क्या किया, नीलू से विदा ली। अब इसके आगे क्या होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको पेज नंबर 36 और पेज नंबर 37 अभी तक मैंने जहां तक पढ़ाया है आपको रीड करना है। ओके, थैंक यू।